हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने RS अग्रवाल बुक से लिया हूँ। चैप्टर्स का नाम है रियल नंबर और ये चैप्टर नंबर 1 है एंड एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 15 है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 15। 3 sets of English, Mathematics and Science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stacks will be there? देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी है लेकिन मैं इसको इजी तरह से समझाता हूँ। बोल रहा है कि 3 सब्जेक्ट्स है, एक इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो इंग्लिश का कितना बुक्स है? 336 है, मैथमेटिक्स का 240 और साइंस का 96 बुक्स है। तो क्वेश्चंस में बोल रहा है कि हमको हमको इस तरह से सजाना है, सब्जेक्ट वाइज सजाना है, सब्जेक्ट वाइज सजाना है कि सबका बुक्स का जो हाइट है, सबका बुक का हाइट वो सेम होना चाहिए। और क्वेश्चंस में पूछे, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस तरह का हम कितना ढेर, स्टैक मतलब कितना ढेर लगाएंगे जिसका तीनों सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए और तीनों का जो हाइट है वो सेम होना चाहिए। मतलब देखिए अभी क्या है कि मान लीजिए ये इंग्लिश का है, सॉरी इंग्लिश का कितना है? 336 है। उस तरह का 240 कितना है? मैथमेटिक्स का है। और उसी तरह साइंस का कितना है? 96 है। ये मतलब नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स है। इंग्लिश ये मैथमेटिक्स का है और ये कितना? साइंस का है। तो बोल रहा है कि मुझे ये जितना भी बुक्स है ना, मुझे सब्जेक्ट वाइज इस तरह से सजाना है कि जिसका सबका हाइट सेम होना चाहिए। मतलब देखिए मान लीजिए हम इंग्लिश का बुक सजाते हैं, एक, इसके 2, इसी तरह ना, इसको 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 सजाए। फिर इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, एक के ऊपर एक बुक्स रखें। तो ये देखिए इसका हाइट सेम। उसी तरह साइंस का भी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या तीनों का हाइट सेम होना चाहिए। क्वेश्चंस में दिया है तीनों का हाइट सेम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है क्वेश्चंस में कि वो मिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब इस ढेर में, मतलब इस रैक में हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, मैथ्स भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश का है तो इंग्लिश का रहेगा, मैथ्स का है तो मैथ्स का रहेगा और साइंस का है तो साइंस का रहेगा। तो क्वेश्चंस में पहला चीज दिया है नंबर ऑफ बुक्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि जो स्टैक्स का हाइट, जो ढेर का हाइट है वो सेम होना चाहिए। और तीसरा चीज दिया है कि वो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। मतलब देयर इज नो मिक्सिंग्स मीन्स हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का साइंस में नहीं होना चाहिए। तो क्या हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या निकालेंगे? इस तीनों नंबर ऑफ बुक्स का एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? दैट इज एचसीएफ ऑफ कितना? एचसीएफ ऑफ मतलब कितना, एक ढेर में कितना बुक, ये तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमको एक ढेर में, मतलब एक रो पे कितना बुक्स मिनिमम आ रहा है जिससे कि सबका हाइट बराबर हो। तो एचसीएफ ऑफ कितना हो गया? 336, 240, 96 है। ठीक है, इसका हमको एचसीएफ निकालते हैं। तब कितना है? 336 से एचसीएफ करते हैं कितना से? 2 से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर इसका 2 से, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। उसी तरह 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर कितना? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21। मतलब कितना बार 2 है? 1 2 3 4। मतलब कितना हो गया? 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7 ये आ गया। अब उसी तरह किसका निकालेंगे? 240 का निकालते हैं। तो कितना? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, फिर 2 से, 2 6 जा 12, 0, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 0, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से, 3 5 जा 15, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या? 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 5। आप कितना करेंगे? 96 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 से, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर कितना से? 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। इसका क्या? 2 to the power 5 इंटू 3। अब तीनों का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ।
ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया 2 to the power 4 इंटू 3, ये मेरा एचसीएफ हो गया। और हाँ 2 to the power 4 इंटू 3, तो कितना हुआ एचसीएफ, इसको एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 16, 16 इंटू 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8, 8, 8 16, 16 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 48। मतलब क्या हो गया 48, क्या आ गया कि एक जो एक रो एक क्या बोलते हैं इसको, एक कॉलम में कितना 48 नंबर ऑफ बुक्स रहेगा, मतलब स्टैक्स, मतलब कि एक के ऊपर एक कितना बुक्स रहेगा 48, इसमें 48 रहेगा, इसमें 48 होगा, इसमें 48 होगा। आप देखिए कि नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर कितना इंग्लिश का कितना होगा, तो एक स्टैक्स में 48 है, तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है 336, और एक स्टैक्स में कितना है 48, तो इसको 48 से हम क्या करते हैं डिवाइड देते हैं, 8 7 जा 56, 7 4 जा 28, 29 30, 31 30 33, मतलब कितना हो गया 7। तो नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर इंग्लिश कितना होगा 7, 7 ढेर बनेगा इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर क्या है मैथमेटिक्स कितना होगा, कितना बुक्स है 240 और डिवाइडेड बाय 48, तो कितना होगा 8 5 जो 40, 5 4 20, मतलब कितना हो गया 5 हो गया, इसका 5 हो गया। उसी तरह नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर साइंस कितना हो गया, दैट इज 96 डिवाइडेड बाय 48, तो कितना 2 जा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, इस टोटल बुक्स का कितना स्टैक बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 7 + 5 + 2, दैट इज इक्वल टू 7 5 12 13 14, कितना हो गया 14 नंबर्स, इतना नंबर स्टैक बनेगा, 14 नंबर्स बनेगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।